आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी का पेपर। देख रहे हैं ना, वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी MBR का देख रहे हैं ना। MBR पेपर है, पूर्णांक 70 का है, समय 3 घंटा 15 मिनट। देख रहे हैं ना, और यह सेट 3 होगा। बहुत अच्छे डिमांड कर रहे थे भाई, जल्दबाजी ने करिए। डेली 2-3 पेपर डाला जाता है, हल किया जाता है। अगर हल नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट पेपर डालेंगे। अब आप लोग देखना, चूँकि समय बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत अभी सभी कक्षा के विद्यार्थी डिमांड कर रहे हैं। और अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। निर्देश आपको दिखाई दे रहा है। खंड का पहला क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली राज के कवि का नाम। तो मुन जिन विजय। देख रहे हैं ना, दूसरा विकल्प सही है बा। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? भूषण, केशव, चंद्रबरदाई, दलपत विजय। तो चंद्रबरदाई। जिसमें आपको गलत लगे अपना सर्च कर लेना या अपने सर जी से पूछना, किताब में देख लेना। परमाल रासों के रचयिता हैं, ये मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, अपना हेर लेंगे, जो आपका हो लिख देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? अमीर खुसरो। देख रहे हैं ना, अमीर खुसरो कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। भक्त काल का प्रारंभ माना जाता है 1375। तो मैंने गूगल में सर्च किया 1375, लेकिन 1375 इसमें कहीं विकल्प नहीं है, इसलिए 1377 ईस्वी। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा, विनय पत्रिका सूरदास के द्वारा लिखा गया है, ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। भक्तिकाल की कृति है पार्वती मंगल। देख रहे हैं ना, आगे लिखा गया PTO पेपर पलट प्लीज टर्न ओवर। बिल्कुल शेयर अधिक से अधिक करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे, जिससे आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर संपूर्ण हल सहित मिलता रहे। अगला है, कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्त काल की किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। भक्त काल के रचयिता हैं नाभादास। देख रहे हैं, विकल्प ठीक किया गया है। तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला नहदू, पार्वती मंगल, कवितावली और रामचंद्रिका, ये रामचंद्रिका नहीं है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? केदार भट्ट की या भट्ट केदार लिखी जाए, दोनों सही है। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रबरदाई। आदिकाल का नाम अपंस काल दिया है। देख रहे हैं, इनमें से 4 विकल्प है, जो आप सही होगा लिखेंगे। मिश्र बंधु ने, राहुल संस्कृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हाथ में हम क्या जाप करते हैं? माला। देख रहे हैं ना। साखी क्या है? साखी दोहा छंद है। यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है? बत्ती, बाती मतलब उसी का। काका कलेलकर का जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1885 ईस्वी को। महादेवी वर्मा जी के भाई का नाम मनमोहन। 4 विकल्प में देख रहे, मनमोहन, जगमोहन, कृष्णमोहन, हरिमोहन। तो मनमोहन। खंड बा में देख रहे हैं, एक आ रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़िए, फिर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर उत्तर देना है। मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। अथवा कस्तूरबा ने अपनी कृतकृष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृत का एक कण अधिक मूल्यवान और आवरदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विविचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती है तब मुझसे यही होगा कि अब यह नहीं होगा। इन 2 वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती। अब इसमें देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, शब्द शास्त्र में निपुण व्यक्तियों को कैसी दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो शस्त्र शास्त्र में यहाँ से लिखेंगे कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही
विचिकित्सा करनी पड़ती है। देख रहे ना, इसी के चिंता करनी पड़ती है। और कौन सी दुविधा कृतनिष्ठ लोगों को परेशान नहीं करती? कौन सी दुविधा? देख रहे ना, तो यही कर्तव्य और अकर्तव्य की कृतनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती है। देख रहे ना, शब्द शास्त्र में निपुण व्यक्तियों में को कौन सी, अब यहाँ पर शस्त्र शास्त्र से निपुण कौन था? शस्त्र शास्त्र से निपुण, यहाँ पर शस्त्र शास्त्र निपुण व्यक्ति, उनको कर्तव्य और अकर्तव्य हमेशा यही इनको चिंता करती रहती है। और कृतनिष्ठ लोगों को कर्तव्य और अकर्तव्य की सुविधा इनको कभी भी दुविधा नहीं करती है। अब इसका पूरा का पूरा हम दिखा रहे हैं। 35 पृष्ठ पर देखिए, हमारी किताब में है 35 पृष्ठ पर, इसके बारे में पूरा समझ लीजिए। ये 35 पृष्ठ पर है कस्तूरबा। देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये है एक कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठ के द्वारा इन्हें दिखा दिया था ना, ये देख पूरा दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, पूरा का पूरा यहाँ पर चले जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना। आपको उत्तर ये दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा उत्तर यहाँ से पूरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक। देख रहे हैं ना, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या है। पहले यहाँ पर इसको जो आप पढ़ेंगे, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। कस्तूरबा की प्रमुख विशेषताएं ये सब दिया गया है। संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर होना चाहिए। तो पाठ और का नाम देख रहे हैं, इसको इस तरह लिखेंगे। पहला इसमें पाठ का नाम है, पहले पाठ का नाम इसका है कस्तूरबा, ये है निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, निष्ठामूर्ति कस्तूरबा। देख रहे हैं निष्ठामूर्ति कस्तूरबा। और लेखक इसके हैं काका कलेलकर, काका कलेलकर इसके लेखक हैं। देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं, आप इस जो आपको समस्या होगी अपने किताब से और देख लेंगे। हम जो दिखा रहे हैं एकदम बिल्कुल पूर्ण रूपेण सत्य सही। अगला है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसको पढ़ेंगे। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अम्बल तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? शब्द शक्ति और गुण का क्या अर्थ है? शैली रस और अलंकार का तात्पर्य बताइए। देख रहे हैं ना, इसमें से पूरा अब एक 63 पृष्ठ पर है हमारी किताब है। 63 बिल्कुल आपको पूरा का पूरा छाप देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 63 पृष्ठ पे देख रहे हैं ना, ये किताब में हमारे है चारुचंद की चंचल किरणें। देख रहे हैं ना, पूरा एक शब्दार्थ देख लीजिए दिया गया है। प्रसंदर्भ कैसे लिखा गया है? खंड का मतलब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काम पंचवटी से ली गई है। प्रसंग में प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या पूरा देख लीजिए, जब व्याख्या आपको आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा गुण छंद शब्द शक्ति, देख रहे हैं ना, शैली रस पूरा आपको मिल गया ना। अब यहाँ पर और आगे देख लीजिए, ये है यहाँ से अलंकार कौन सा था इसमें, उत्प्रेक्षा मानवीय अलंकार, ये सब पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें से देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछ रहा है इसमें से कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? शब्द शक्ति और गुण का क्या अर्थ है? शैली रस और अलंकार तात्पर्य बताइए। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको मिल गया ना, पूरा प्रश्न जितना मैंने दिखाया। अगला क्वेश्चन अथवा है, इसको छोड़ दिया गया। फिर इसमें क्या देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। सुविदित में श्री कृष्णा लोकोत्तरो महापुरुष आसीत। आज सभी लोगों के द्वारा यह जाना जाता है कि श्री कृष्ण एक महापुरुष
थे। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्ना, यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। अद्यापि जनानां हृदय विराजमाना अस्ति, परंतु आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण से मातुला कंस अत्याचारी शासक आसीत, श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सह पूर्व, वह पहले से, आगे देखिए, पूर्व स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाह अकरोत्, उसने अब स्वभगिन्या अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव और देवकी का विवाह के साथ करना निश्चय किया या विवाह किया। पाश्चात इसके बाद च आकाशवाण्याम देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय, आकाशवाणी से अपने मृत्यु का समाचार कि आपका देवकी के पुत्र के द्वारा ही तुम्हारा मृत्यु का होगा, ऐसा जान करके उभाव अपि कारागारे न्याक्षिपत, उन दोनों को, वासुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, और जेल में ही श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। देख रहे ना, इसका अर्थ अगर आपको देखना है किताब के माध्यम से तो 92 पृष्ठ पर हमारे किताब में है, बिल्कुल आपको 92 पृष्ठ पर दिखा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। देख रहे ना, एक भी क्वेश्चन ये है, देख रहे ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा शब्दार्थ सब कुछ दिया गया है, फिर संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद, देख रहे हैं ना, पूरा बिल्कुल ऐसे छाप देना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बा अथवा बा करके वही पाठ फिर है। श्री कृष्ण जन्म भाद्र पदमासस्य श्री कृष्ण अष्टायाम तिथो मथुरायाम अभवत, मतलब श्री कृष्ण भादों के महीने के कृष्णाष्टमी को मथुरा में पैदा हुए थे। तो एक ही करना है, क्या मतलब है? निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका मैंने अथवा करके जो आया है, सर्वशास्त्र अर्थ उत तत्वज्ञ अस्मित मान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिया साधुर दीनात्मा विक्षणा, देख रहे ना, ये 95 पृष्ठ पर है। इसका अर्थ आप देखेंगे 95 पृष्ठ पर क्या है, 95 पृष्ठ पर इसका अर्थ आपको मिल जाएगा। देख रहे ना, ये है 95 पृष्ठ पर, देख रहे ना, सर्वशास्त्र वही चीज़ दिया गया है ना, देख रहे ना। 8वां श्लोक है पुरुषोत्तमा रामा, चौथा पाठ का हिंदी के ये शब्दार्थ आपको दिया गया है। संदर्भ उसी तरह रहेगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमा नाम रामा नामक पाठ से अवतरित है। देख रहे हैं, इसमें प्रसंग में इस श्लोक में लेखक ने श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। प्रसंग देखिए, इस श्लोक श्री राम के शुभ लक्षणों से युक्त शास्त्रों के तत्ववेत्ता एवं अखिल शास्त्रीय मर्यादाओं के पोषक के रूप में बताया गया है। अनुवाद, वह श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा से संपन्न, समस्त संसार के प्रिय, सज्जन, उदार विचारों वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। देख रहे हैं ना, इसका अर्थ हो गया पूरा का पूरा। अब इसके बाद क्या आया है, दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। जब कहानी आप लिख देंगे तो पूरा पूरा नंबर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये 99 पृष्ठ पर है हमारे किताब में, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है आपको। क्वेश्चन पूरा अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक वार्षिक का पेपर मिलता रहे। देख रहे हैं ना, दीपदान का एकांकी की कथा बस संक्षेप में इतनी बार पूछा गया यूपी बोर्ड में। देख रहे हैं ना, ये है, देख रहे हैं कथा वस्तु का या अथवा इसी का पूरा आधार पर विधायक का चरित्रण कहानी पूरा लिखना है इसको। तो पूरा का पूरा ऐसे लिखते चले आएंगे आप, पूरा का पूरा कहानी ऐसे लिखते चले आएंगे। देख रहे ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा देख लीजिए। ये है कहानी पूरा। दूसरा क्वेश्चन आगे जाता है। अब दूसरा नहीं करना है, एक ही करना है आपको। अगला है भाई, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 25वां, निम्नलिखित में लेखकों में किसी एक का चरित्र जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का 2 रचनाओं के नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देखते हैं 25 पृष्ठ पर।
देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, पाठ 2 गुरु नानक देव। इस ये पाठ को लिखा किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जीवन परिचय यहाँ देख रहे हैं क्या है? जीवन और साहित्यिक परिचय पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इस शार्ट में संक्षिप्त परिचय भी एक बार देख लिया करें, इससे जल्दी याद हो जाता है। देख रहे हैं ना। अब आगे देखिए क्या है, जीवन परिचय में पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्या है भाई? साहित्यिक परिचय आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको आ जाते हैं कृतियाँ में, ये द्विवेदी उपन्यास, संपादन, निबंध, संकलन, देख रहे हैं ना पूरा का पूरा। फिर इधर आपको मिल जाएगा आलोचना साहित्य, आलोचना साहित्य। फिर मिल जाएगा आपको इतिहास, अनुदित साहित्य, भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्नान। इतना सब कुछ लिखने के बाद कौन आपका नंबर नहीं देगा? पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, संत रैदास। देख रहे हैं ना 51 पृष्ठ पर है मीराबाई, 51 पृष्ठ पर मीराबाई का चरित्र चित्रण है। 51 पृष्ठ पर, 51 पृष्ठ पर, 51 पृष्ठ पर मीराबाई का चरित्र चित्रण आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना जीवन परिचय मीराबाई आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर कृतियाँ लिखेंगे, फिर कृतियाँ लिखेंगे पूरा का पूरा। फिर आपको इधर से देखना है संक्षिप्त जीवन परिचय आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसे पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद भाषा लिखेंगे, शैली लिखेंगे, हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे। इतना चीज़ लिखने के बाद पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाता है। समझ रहे हैं? पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का एक कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ईश्वरा कीदृशा हस्ति, ईश्वर कैसा है? और दूसरा है रामा कस्मिन वंशे उत्पन्ना आसीत। देख रहे हैं इन दोनों का उत्तर 95 पृष्ठ पर है। 95 पृष्ठ देख रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर है, ये पुरुषोत्तमा रामा चौथा पाठ से लिया गया है। रामा कस्मिन वंशे अजायत, मतलब राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे। देख रहे हैं ना किस वंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामा इक्ष्वाकु वंशे अजायत। देख रहे हैं ना। और फिर दूसरा है ईश्वरा कीदृशा अस्ति। इसमें है रामा शरीरेण कीदृशा आसीत, ईश्वरा कीदृशा अस्ति। तो ऐसे लिख देंगे। इसका 90 पृष्ठ पर है उत्तर, 90 पर है। देख रहे हैं ना। इसमें है ईश्वर स्वरूपा कीदृशा अस्ति, यही आया है ईश्वरा स्वरूपा कीदृशा अस्ति। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर सत्य आत्मका अस्ति। देख रहे हैं ना। देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको, बिल्कुल पूरा नंबर आपको मिलेगा। समझ रहे हैं ना। अगला इसके बाद देखते हैं क्या आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 28, निम्नलिखित मुहावरों और लखतियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, ऊँट के मुंह में जीरा। इसी का लिख देंगे, सरल है। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम भोजन देना, या अधिक खाने वाले को अल्प भोजन देना, थोड़ा भोजन देना। भीम के लिए एक थाली भोजन ऊँट के मुंह में जीरा के समान था। वाक्य प्रयोग हो गया। 29 में आए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब देखिए सरल है, लीजिए इसमें कौन सा है आपको आ सकता है। अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। काशी विद्वानों की नगरी है। और सीता जनक की पुत्री थी। देख रहे हैं ना। सीता जनकस्य तनया आसीत, ये सरल है, लिख देंगे सीता जनकस्य तनया आसीत। दूसरा, हम सब विद्यालय जाएंगे। तो हम सब विद्यालय जाएंगे। अहम आवाम वयम, वयम माने हम सब, विद्यालयम कहाँ जाएंगे? गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। वयम के साथ है गमिष्यामा लगेगा। तो वयम विद्यालयम गमिष्यामा, हम सब विद्यालय जाएंगे। फिर इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है
सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। 153 पृष्ठ पर है हमारे किताब में। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको पूरा का पूरा नंबर लेना है, तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न करना होगा, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन आपको। शुल्क मुक्त हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यूपी बोर्ड में आया था। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थनगर। यहाँ चेंज करना है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय, इसको अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। सिद्धार्थनगर आगरा नहीं लिखेंगे, पूरा आपका विद्यालय किस जिला पे स्थित है वहाँ का नाम लिखना है। फिर है विषय शुल्क मुक्त हेतु प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं सदा विद्यालय में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार कक्षा में प्रथम स्थान अब आ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं भाषण प्रतियोगिताओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी अनेक बार विद्यालय के लिए जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत कर लाया हूँ। खेल कूद में भी मेरी बड़ी रुचि है। पूरा ऐसे लिखते चले आएंगे, देख रहे हैं पूरा का पूरा। फिर भावदी आपका आज्ञाकारी शिष्य अंकुर गुप्ता लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 9 आवास सेक्शन जो होगा, दिनांक जिस दिन आपका परीक्षा होता रहेगा उस दिन का डालेंगे आप तारीख। देख रहे हैं ना। यदि आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है, ये देख रहे हैं पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।